देश में महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी में बड़ा अधिकार देने की दिशा में अहम पहल सामने आई है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण अब सभी श्रेणियों की सीटों पर लागू होगा। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में भी 1/3 हिस्सा संबंधित वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक मौजूदा समय में लोकसभा की करीब 24% सीटें एससी और एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं और परिसीमन के बाद इनकी संख्या में बढ़ोतरी भी संभव है। महिला आरक्षण लागू होने के बाद एससी और एसटी की 33% सीटें इन्हीं वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, जबकि सामान्य वर्ग की सीटों पर भी यही व्यवस्था लागू होगी। यानी आरक्षण के भीतर आरक्षण का फॉर्मूला लागू करते हुए सभी वर्गों की महिलाओं को समान अवसर देने की कोशिश की जा रही है। वहीं विपक्ष द्वारा सीटों की संख्या बढ़ाने को लेकर जताई जा रही चिंताओं को सरकार ने बेवजह बताया है। सूत्रों का कहना है कि विधेयक में सीटों की संख्या बढ़ाने का उल्लेख नहीं होता, जैसा कि पहले भी परिसीमन के दौरान नहीं किया गया था। इस पर अलग से स्पष्ट जानकारी दी जाएगी। महिला आरक्षण को लेकर देश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण का समर्थन करती है, लेकिन इसे लागू करने का तरीका सही होना चाहिए। उन्होंने मांग की कि परिसीमन नई जनगणना के आधार पर हो, जिसमें ओबीसी के आंकड़े भी शामिल किए जाएं। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि परिसीमन आयोग सभी पक्षों से परामर्श करेगा, ऐसे में डर की कोई वजह नहीं है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पर महिलाओं के आरक्षण को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप भी लगाया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे जल्दबाजी में उठाया गया कदम बताया। उनका कहना है कि सरकार जनगणना को टालना चाहती है ताकि जातिगत जनगणना का मुद्दा न उठे। वहीं बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने महिला आरक्षण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग की महिलाएं इस आरक्षण की असली हकदार हैं। महिला आरक्षण को लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों के इन बयानों से साफ है कि इस मुद्दे पर सहमति के साथ साथ मतभेद भी लगातार सामने आ रहे हैं।